फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज लगाते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। फॉर PDF and latest update, please join with me on Telegram channel and link is given in description box. So let's started. तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंथनी अल्बनीज को। ठीक है ना, एंथनी अल्बनीज को ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री 31वें प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नामक रिपोर्ट को जारी नहीं किए जाने का फैसला किया गया है। यह रिपोर्ट कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता था? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से किसे प्रारक्षित मुद्रा या आधार मुद्रा यानी रिजर्व मनी और बेस मनी कहा जाता है? MO को M1 की बात करें तो इसे संकीर्ण मुद्रा तथा M3 को व्यापक मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट, मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील स्कीम की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? वर्ष 1995 ईस्वी से। इसमें क्या होता था कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते थे, जनरली क्लास 1 से लेके 8 तक, तो उन बच्चों को पोषण युक्त भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, आज़ादी का अमृत महोत्सव अधिकृत रूप से कब प्रारंभ किया गया? 12 मार्च सन 2021 ईस्वी से। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? 7.5%। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं? शेफाली वर्मा। चलिए, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई? बोत्सवाना। नेक्स्ट, भारत का पहला कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया गया? लक्षद्वीप। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की? दिल्ली। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल को विलय किया गया? ऑप्शन बी, सूर्य प्रकाश समिति। नेक्स्ट, विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 20 जून को। नेक्स्ट, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? डिंको सिंह। भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया? ऑप्शन डी, फेनी नदी पर। नेक्स्ट, किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? थैलोफाइटा। इस समूह में जो पौधे होते हैं वो जड़ें, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होती हैं। नेक्स्ट है कि मानव पाचन तंत्र में किससे पित्त रस का स्राव होता है? यकृत यानी लीवर से। पित्त पीले हरे रंग की क्षारीय द्रव है जिसका pH वैल्यू का जो मान होता है वो 7.7 होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन डी, अंडाशय यानी ओवरी। एक व्यक्ति की तंत्रिका कोशिका कहाँ तक लंबी हो सकती है? अप टू 107 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसका जो भार होता है वो लगभग 0.6 ग्राम होता है। नेक्स्ट, रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह कहा जाता है? ग्लूकोज। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया? वीजमैन ने। नेक्स्ट, एफ्ला नामक विष निम्न में से किससे बनते हैं? तो एफ्ला विष जो होते हैं वो कवक से बनते हैं। एथलीट फूट, खाज, गंजापन, दाद आदि सभी कवक के द्वारा ही होने वाले रोग हैं। निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? LTH को। LTH का फुल फॉर्म है लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसका जो मेन काम है वो शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्राव करना है। नेक्स्ट है कि श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट और सेकंड। श्वसन एक
कैटाबॉलिक प्रोसेस है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मिडला ऑब्लोंगोटा भाग से किया जाता है। नेक्स्ट है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति खाली स्थान कहा जाता है, जड़त्व यानी इनर्शिया। नेक्स्ट है कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर है? 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर है। अगर एक एटोमीटर की बात करें तो 10⁻18 मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर, 1 टेरामीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर और 1 पेटामीटर इक्वल टू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है ऑप्शन सी विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। नेक्स्ट, घर्षण बल किसका कार्य करता है? घर्षण बल बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि एक समपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। बांध बनाकर जो पानी इकट्ठा किया जाता है वैसी ऊर्जा को भी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा भी स्थितिज ऊर्जा के ही कैटेगरी में आती है। एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। 3 सेकंड बाद इसके विस्थापन का मान कितना होगा? ऑप्शन ए 15 मीटर। 15 मीटर के लिए फॉर्मूला है S = UT - ½ GT²। तो यहाँ पर सारा दिया हुआ U आपका 20 है, टाइम 20 सेकेंड U 20 है, टाइम 3 है, -½ ग्रेविटी आप देख सकते हैं 9.8 है, या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो 10 ही मानेंगे, इंटू टाइम यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा 15 मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? उसका प्रेशर, दबाव। निम्न में से विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वो हर्यंक वंश के शासनकाल में 545 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ था। और इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा बिंबिसार था, जिसने गिरि ब्रज यानी राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो भूमि राजस्व की जो दर थी वो उपज का 6ठा भाग यानी 1/6 पार्ट थे। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। हालांकि चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, जबकि राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जेपी कृपलानी ये तीनों का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से था। नेक्स्ट है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन का हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। देखिए हुआ क्या था एक्चुअली में। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जब देश में जब नमक को बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया जा रहा था, बट बिहार में तो कोई समुद्र तट था नहीं, तो यहाँ के लोगों ने चौकीदारी कर के विरुद्ध आवाज़ उठाया। और इसीलिए कहा गया है कि चौकीदारी कर के विरुद्ध जो आंदोलन बेगूसराय बिहार में चलाए गए थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था। नेक्स्ट है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सी राजगोपालाचारी का। अगर हम लोग बात करते हैं स्वराज्य पार्टी की, तो इसकी स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने सन 1923 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है कि अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार निम्न में से किसके लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया? तो अछूतों के लिए। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में बाजरे के दाने निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? गुजरात। नेक्स्ट, सैंधव स्थलों में रंगपुर निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो रंगपुर मादर नदी पर है। नेक्स्ट, ऋग वैदिक कालीन नदियों में अस्किनी निम्नलिखित में किस नदी का प्राचीनतम नाम है? तो चिनाब का ही प्राचीनतम नाम अस्किनी। अगर झेलम की बात करें तो झेलम नदी का प्राचीनतम नाम वितस्ता है, रावी का परुशनी और व्यास का विपाशा। नेक्स्ट, एक पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो जियाटो को। नेक्स्ट, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो न्यायिक पुनर्वीक्षण। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो विधान पालिका के अधीन रहकर। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, और पंचायती राज का वर्णन आर्टिकल 40 में किया गया है। किसमें किया गया है? तो आर्टिकल 40 में। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो बहुमत साधारण। नेक्स्ट, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? माउंट किलिमंजारो। निम्नलिखित में से कौन बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? इटली। बाल्कन राज्यों में जो राज्य इंक्लूड हैं आप उसे नोट कर सकते हैं: सर्बिया, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, कोसोवा, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया। चलिए नेक्स्ट है कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने शैल को क्या कहा जाता है? तो इसे आगन्य शैल कहते हैं। देखिए, इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं आगन्य शैल को। आगन्य शैल दो प्रकार के होते हैं: अंतर्भेदी आगन्य शैल और बहिर्भेदी आगन्य शैल। बृहत ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? ऑप्शन बी, जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधे में होते हैं तो उसे बृहत ज्वार कहते हैं। नेक्स्ट, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण वायुमंडल की किस परत में होती है? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। नेक्स्ट, प्रेयरी घास का मैदान संबंधित है? ऑप्शन डी, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल से। नेक्स्ट, भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? ऑप्शन बी, लद्दाख तथा जास्कर। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, ट्राई नाइट्रोफिनॉल TNP को। धूप चश्मों के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, क्रुक्स कांच। नेक्स्ट है कि गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन है? रेडॉन। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? गर्म एल्यूमिना का। धुआं निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? गैस में ठोस का। निम्नलिखित में से ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ नहीं है? HNO3। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड, जेनेवा में, और इसकी स्थापना 1865 ईस्वी में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए। ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया का। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 14 जून को। अगर 21 जून की बात करें तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व दूरसंचार दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सितार वाद्य यंत्र वादक से संबंधित हैं? तो पंडित रविशंकर। जाकिर हुसैन तबला बजाते थे, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी तथा अमजद अली खां जो थे वो सरोद के लिए फेमस थे। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? तो ऑप्शन डी, भूमध्य सागरीय वन को। नेक्स्ट है कि ऑर्किड एवं ब्रोमेलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? वर्षा वन में। वन वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होने लगती है तथा लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप से उगती है, इस प्रकार के वनस्पति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, अक्षत वनस्पति। सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है?
आगरा में। इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में सिचुएटेड है? तमिलनाडु। एक तालाब के किनारे, यहाँ पर से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट है तो मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 77, ऑप्शन बी। 78, ऑप्शन ए। 79, ऑप्शन सी। 80, ऑप्शन ए। 81, ऑप्शन सी। 82, ऑप्शन ए। 83, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ऑप्शन ए। 91, ऑप्शन ए। 92, ऑप्शन डी। 93, ऑप्शन बी। 94, ऑप्शन सी। 95, ऑप्शन ए। 96, ऑप्शन बी। 97, ऑप्शन सी। 98, ऑप्शन सी। 99, ऑप्शन डी। 100, ऑप्शन सी। 101, ऑप्शन सी। 102, ऑप्शन बी। 103, ऑप्शन ए। 104, ऑप्शन डी। 105, ऑप्शन ए। 106, ऑप्शन बी। 107, ऑप्शन सी। 108, ऑप्शन बी। 109, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 110, ऑप्शन डी। 111, ऑप्शन सी। 112, ऑप्शन ए। 113, ऑप्शन डी। 114 से 18 एक ही क्वेश्चन है, मतलब एक ही टाइप का। ऑप्शन डी। 115, ऑप्शन डी। 116, ऑप्शन बी। सी, बी। मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता रही हूँ चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ऑप्शन ए। 120, ऑप्शन बी। 121, ऑप्शन सी। 122, ऑप्शन डी। 123, ऑप्शन सी। 124, ऑप्शन ए। 125, ऑप्शन डी। 126, ऑप्शन डी। 127, ऑप्शन सी। 128, ऑप्शन सी। 129, ऑप्शन ए। 30 से 33 तो 130, ऑप्शन बी। 131, ऑप्शन ए। 132, ऑप्शन सी। 133, ऑप्शन ए। 134, ऑप्शन सी। 135, ऑप्शन डी। 136, ऑप्शन डी। 137, ऑप्शन ए। 138, ऑप्शन बी। 139,
बी 140, सी 141, बी 142, बी 143, बी 144, डी चलिए 145, ए 146, ए 147, सी 148, ए 149, ए 150, बी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।